हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सत्यपाल शर्मा आपके अपने अमेजिंग यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस 007 पर स्वागत करता हूं। बच्चों, वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि कल का जो वीडियो लेक्चर गया था उसमें थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी। वो मुझे बाद में पता चला जब मैं अपलोड कर चुका था। तो आगे से मैं इन चीज़ों का ध्यान रखूंगा। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं, आज जो टॉपिक स्टार्ट होगा, वन अपॉन में क्वाड्रेटिक स्टार्ट होगा कि उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करते हैं। लेकिन कल लास्ट में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था और मैंने कहा था कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे। तो मैं उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन था हमारे पास में, evaluate sin cube x over cos to the power 4x plus 3 cos square x plus 1 into tan inverse sec x plus में cos x। तो काफी बच्चों ने किया होगा, बहुतों से नहीं भी हुआ होगा। तो आप लोग यहां पे इसको देखें। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जब आप लोगों को कुछ ना दिखाई दे, कहीं पे इनवर्स लॉग दिखाई दे रहे हों, तो उसको आप लोग टी लेट कर लेते हैं। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही केस दिखाई दे रहा है। तो यहां पे टेन इनवर्स ये दिखाई दे रहा है मुझे, टेन इनवर्स sec x प्लस में cos x। तो इसको हम लोग टी लेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। तो यहां पे लेट करते हैं इसको, लेट टेन इनवर्स sec x प्लस cos x इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करो बच्चे इसको। तो वन अपॉन में वन प्लस sec x प्लस cos x ऑफ होल स्क्वायर इंटू, अब sec x प्लस cos x का, तो sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू टेन एक्स माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सारा का सारा साइन और कॉस में ब्रेक कर लीजिए, तब देखते हैं क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। वन अपॉन में यहां पे इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू इंटू वन अपॉन में कॉस एक्स इंटू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। इसको भी जहां जहां हमारे पास में sec आ रहा है वहां पे इसको ब्रेक कर देते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, वन प्लस वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये वन और टू कितना हो गया मेरे पास में, थ्री। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, यहाँ पे थ्री लिख देता हूं। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे थ्री लिख देता हूं। तो ये मेरे पास में थ्री आ गया, प्लस ये कितना बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स जो का त्यों कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ये कितना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास में, कॉस स्क्वायर एक्स। और ऊपर से मैं साइन एक्स कॉमन निकाल देता हूं यहाँ पे। तो साइन एक्स मैं यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास में, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, साइन एक्स इंटू में, देखो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये दे रखा है मेरे पास में, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया मेरे पास में, साइन स्क्वायर एक्स आ गया। और साइन एक्स पहले से ही है मेरे पास में, तो कितना आ गया मेरे पास में, ये साइन क्यूब एक्स आ गया। तो साइन क्यूब एक्स ओवर में यहाँ पे कितना बचेगा, ये आएगा थ्री कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन प्लस कॉस टू द पावर फोर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में यहाँ से वन अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। बस सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। कितना आया हमारे पास में, इंप्लाइज दैट साइन क्यूब एक्स ओवर में कॉस टू द पावर फोर एक्स प्लस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स
प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। यही मुझे चाहिए था। देखो जरा यहाँ पे कि ये वाला पार्ट जो है साइन क्यूब एक्स डी एक्स अपॉन में कॉस टू दी पावर 4x प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसकी जगह पे डी टी हम लोग लिख देंगे और इसकी जगह पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसकी जगह पे ये टी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या दिखाई देगा मुझे यहाँ पे, तो ये दिखाई देगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 अपॉन में टी, ये मेरे पास में डी टी, और इसका कितना होता है लॉग ऑफ मॉड टी होता है, लॉग ऑफ मॉड टी होता है इसका। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया लॉग ऑफ मॉड टी प्लस में सी, टी की वापस वैल्यू पुट कर दीजिए लॉग tan इनवर्स sec x प्लस cos x। कितना हो जाएगा हमारे पास में ये log tan इनवर्स sec x प्लस में cos x प्लस c। दिस इज योर आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और सिर्फ क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास में, बस उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। आज जो टाइप पढ़ने वाले हैं बच्चों हम लोग, वो 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक पढ़ने वाले हैं। 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक टाइप जो होगा हमारे पास में, वो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक dx। उसको कैसे करेंगे तो देखते हैं इसको। या तो हमारे पास में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज हो जाता है। कौन कौन सा फॉर्मूला, दो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए थे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a 1/2a log x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, x माइनस ए प्लस ओवर में x प्लस ए प्लस में सी। दूसरा था हमारे पास में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a सॉरी 1/a tan इनवर्स x बाई ए। बुक में आप लोगों को यहाँ पे एक फॉर्मूला और दे रखा होगा इस वाले की जगह पे, और वो 1/a² माइनस एक्स स्क्र दे रखा है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। माइनस कॉमन है, कॉमन निकाल लीजिए और सीधा यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो बाकी का फालतू का याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कहाँ तक याद करते रहेंगे। तो हमारा इनसे ही काम चल जाएगा, इन दो से ही काम चल जाएगा, जब भी हमारे पास में डिनोमीटर में जो दे रखा है वो विदाउट रूट आ रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सामने है आप लोगों के। बच्चों वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि तभी आप लोगों को फायदा हो पाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारा टारगेट है वो जीरो से हीरो और हीरो से सुपर हीरो बनने का है। ठीक है, तो हम शुरू जो करते हैं वो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और धीरे 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 जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, लास्ट में जो है हायर लेवल पे हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करें, ऐसे थोड़ा थोड़ा देखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन आता है या वो टाइप आ गया है समझ में, तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपको आप मतलब उसको आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में बच्चे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, 1 अपॉन में 4x² प्लस में 9 इंटीग्रेशन करना है इसका। तो इसको दो तरीके से मैं बता रहा हूं, एक तो मैं इसको डायरेक्टली यूज करवाऊंगा, एक मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके करवाता हूं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 2x ऑफ होल स्क्वायर प्लस में 3 ऑफ होल स्क्वायर dx। तो पहले मैं इसको सब्स्टिट्यूट
करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेंगे कि भाई 2x इज इक्वल टू टी। उसी फॉर्मेट में ला रहा हूँ मैं, 1/x² प्लस a स्क्वायर की फॉर्मेट में। यहाँ पे 2 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। 2 मुझे ऊपर चाहिए नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt/2। आगे बढ़ाते हैं इसको, इज इक्वल टू dx की जगह पे क्या आ जाएगा, इस वाले पार्ट की जगह पे हमारे पास में dt/2 आ जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन dt/2 को मैं आगे निकाल देता हूँ, और ये मेरे पास में t² प्लस में 3²। अब क्या यूज करना है मुझे, फॉर्मूला यूज करना है। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, फॉर्मूला था यूजिंग इंटीग्रेशन 1 में x² प्लस a² वाली फॉर्म आ रही है हमारे पास में। और ये क्या बनता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो अप्लाई कीजिए, x ये पे t आ रहा है, a की जगह पे 3 आ रहा है, तो यहां पे अप्लाई कर देते हैं। इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज 1/a, तो a की जगह पे 3, तो 1/3, 1/3, 1/3 tan इनवर्स x/a यानी t/3 प्लस c, t की वापस वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/6 tan इनवर्स t की वापस वैल्यू 2x/3 प्लस c। बेटा 1 मिनट वेट करना होगा आप लोगों को कि मैं इसको चार्जिंग पे लगा देता हूँ। यस, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं। तो यहां तक आप लोगों को क्या करना है, जो आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट यहां तक ज्यों का त्यों करना है, और आगे से सीधा इसको करना शुरू कर सकते हैं हम लोग। कैसे, 1/a यानी x की जगह पे 2x आ रहा है हमारे पास में, और a की जगह पे 3 आ रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे 1/a, तो 1/3 tan इनवर्स कितना x/a, x ये पे 2x है, तो 2x/3। ठीक है, अब याद रखिएगा कि अगर x का कोफिशिएंट 1 के अलावा कुछ है, तो जितना x का कोफिशिएंट दे रखा है उससे डिवाइड कर दीजिए बाहर। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे हमारे पास में 2 है, तो 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई प्लस में c, और यही हमारे पास में 1/6 tan इनवर्स 2x/3 प्लस में c। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस में हम इस तरीके से इन छोटी छोटी चीज़ों को कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि इतना लंबा हम लोग करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखिए कि बड़े बड़े क्वेश्चंस में बेटा हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, क्योंकि मैं मोस्टली इसी को यूज करूंगा। अब छोटी छोटी चीज़ों को मैं कैलकुलेट करके आप लोगों को नहीं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास में वो CBSE 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4x प्लस 8 dx। तो उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आज का जो टॉपिक चल रहा है वो वही चल रहा है कि भी जो फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, 1/x² प्लस a², 1/x² माइनस a²। ठीक है, विदाउट रूट। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, इसको उस फॉर्मेट में लेके आइए। तो कुछ चेंजेस लाने होंगे। चेंजेस क्या लाने होंगे, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, लेट i इज इक्वल टू, आई कितना है हमारे पास है 1/x² प्लस 4x प्लस 8, ये मेरे पास में dx। आप देखें तो मैं इसको होल स्क्वायर बना सकता हूं। कैसे, 1 ये x² प्लस 4x दे रखा है, अगर मुझे 4 मिल जाता है तो ये मेरे पास में फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर का। तो 4 मुझे मिल जाएगा कहाँ से, 8 से मिलेगा मुझे। तो मैं वहां पर लिख देता हूं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस में 4। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को।
ये मेरे पास में एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है, ये वाला पार्ट एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि हमारे पास में a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस, इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 4 को 2 स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ पे, ये मेरे पास dx। तो वही फिर से फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन से वाला फॉर्मूला, यूजिंग इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी, ये यूज कर रहे हैं। तो जो x की जगह पे आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास में, x प्लस 2 आ रहा है, और a की जगह पे क्या आ रहा है हमारे पास में, 2 आ रहा है। तो जहां पे हमारे पास में x है वहां पे x प्लस 2 यूज करूंगा, जहां पे a है मैं वहां पे 2 यूज करूंगा। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा मेरे पास में, 1 अपॉन में 2 टेन इनवर्स x प्लस 2 अपॉन में 2 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो देखो मैंने डायरेक्टली यूज किया है, मैंने इसको x प्लस 2 को टी लेट नहीं किया जो कि मैं आप लोगों को पहले बोल रहा था। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखें कि x का कोफिशिएंट कितना है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो कोई टेंशन नहीं है, तो x का कोफिशिएंट 1 है, डायरेक्टली आप लोग यूज कर देंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास में वो दे रखा है 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस में 10। तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया है क्योंकि अब ये डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाएंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसे बोलते हैं आप लोग। ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। तो याद रखिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव यूनिटी होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी इस तरह की आप लोगों के पास में सिचुएशन आती है तो आप लोग क्या करेंगे, यानी परफेक्ट स्क्वायर को बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहला स्टेप है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव यूनिटी कर लीजिए। कैसे करेंगे, जो भी कोफिशिएंट दे रखा है उसको कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस में 10 dx। इसमें से 3 कॉमन निकाल देता हूं मैं नीचे से, तो 1 अपॉन में 3 बाहर निकल गया, कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 13 बाई 3x माइनस 10 बाई 3, ये मेरे पास में dx आ गया। उसके बाद में अगला स्टेप होता है हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, क्या कि x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करो और उसका होल स्क्वायर कर दो। जब मैं यहां देखूंगा तो x का कोफिशिएंट कितना है मेरे पास में, 13/3। हाफ का मतलब क्या है कि 1/2 से मल्टीप्लाई, तो 1/2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू में 13/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 13/6। इसका होल स्क्वायर को हम लोग ऐड कर देंगे एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखूं मैं, 1 अपॉन में 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 एक्स प्लस में यहां पे 13/6 ऑफ होल स्क्वायर ऐड कर दिया और इतना ही मैंने माइनस कर दिया, तो 13/6 ऑफ होल स्क्वायर माइनस का 10/3 dx। तो याद रखिएगा कि हमेशा जो भी आप लोग ऐड कर रहे हो वो किसके साथ में जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ में जाएगा, माइनस वाला कांस्टेंट के साथ में जाएगा। अगर कांस्टेंट नहीं है तो माइनस वाला अलग रह जाएगा, बट जो हमारे पास में ऐड होना है वो एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ में जाएगा। आपको दिखाई दे रहा होगा ये फॉर्मूला तैयार हो चुका है मेरे पास में, ये फॉर्मूला है हमारे पास में, यानी a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है हमारे पास में। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में क्या लिखें इसको, x प्लस 13/6 ऑफ होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो जरा,
ये -13/6 ऑफ होल स्क्वायर ये बनेगा तुम्हारा माइनस का 169 अपॉन में 36 माइनस का 10/3। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास में? 36 आ गया। तो क्या बनेगा? माइनस का 169 माइनस का 3 से 12 टाइम्स, तो ये मेरे पास में 120 आ गया। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? -9 8 और ये मेरे पास है 2 अपॉन में 36। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस का 17 अपॉन में 6 ऑफ होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको माइनस का 17 अपॉन में 6 ऑफ होल स्क्वायर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आया है हमारे पास में। और अब ये मेरे पास में फॉर्मूला तैयार है। कौन सा फॉर्मूला? 1/x² माइनस ए स्क्र का। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि 1/x² माइनस ए स्क्र का फॉर्मूला आप लोगों को क्या बताया गया था। ठीक, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ यूजिंग इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x² माइनस में a² dx इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस सी। इसको मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यूज कर दीजिए इसको। तो ये क्या आएगा हमारे पास? इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज 1/2a। तो 1 अपॉन में 2 इंटू में ये 17/6 इंटू लॉग ऑफ मॉड x प्लस 13/6 माइनस 17/6 ओवर में x प्लस 13/6 प्लस 17/6 प्लस सी। सिंप्लीफाई कर लो, 3 2 जा 6, 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। तो कितना आया हमारे पास में? ये बना इज इक्वल टू 1 अपॉन में 17 लॉग ऑफ, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये 6x और ये माइनस का 1 अपॉन में 6 ओवर में 6x प्लस में 17 प्लस में 13 कितना हो गया? 20 30। तो 30 अपॉन में 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया प्लस सी। तो यही आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा 1 अपॉन में 17 लॉग ऑफ मॉड 6x माइनस 1 अपॉन में 6x प्लस में 30। दिस इज योर आंसर। यही आप लोगों का। तो ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है आप लोगों की वो इसी पर टिकी हुई है, जो 4th एक्सरसाइज है आप लोगों की। तो पूरी की पूरी 4th एक्सरसाइज आधी जो है, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के पास में रूट वाले यूज होंगे, रूट वाले फॉर्मूले यूज होंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो है विदाउट रूट यूज होंगे। तो विदाउट रूट जितने भी आएंगे आप लोगों के पास में 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक, वो इसी तरीके से आप लोगों को करने हैं। आप लोगों को सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव यूनिटी कर लेते हैं, यानी वो कॉमन निकाल लेते हैं। उसके बाद में एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ किया, हाफ करके होल स्क्वायर किया, ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐड हमेशा किसके साथ में पहुंचेगा? यानी एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ में पहुंचेगा, और बाकी का जो है हमारे पास में वो कांस्टेंट के साथ में चला जाएगा। उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने, और वो फॉर्मूला आप देख लें कि भाई हमारे पास में क्या हो सकता है। 1/x² प्लस ए स्क्वायर बनेगा, या 1/x² माइनस ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन x अपॉन में x⁴ माइनस x² प्लस में 1 दे रखा है। तो मैंने कहा था कि यार ऊपर कांस्टेंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारे पास में वेरिएबल आ गया। ठीक है, यहाँ तो हमारे पास में x की टर्म में न्यूमरेटर आ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बना सकते हैं। थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। क्या? इसको लेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेट i इज इक्वल टू x अपॉन में x⁴ माइनस x² प्लस में 1 ये dx। चलो लेट कर लेते हैं यहाँ पे। लेट x² इज इक्वल टू t, तो 2x
डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया डी टी। मुझे कहीं पे भी टू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, मुझे ये वाला पार्ट एक्स डी एक्स चाहिए मुझे। तो क्या करेंगे, एक्स डी एक्स एज इट इज, तो डी टी अपॉन में टू। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो जब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, एक्स डी एक्स की जगह पे हमारे पास है डी टी बाई टू, तो वन बाई टू तो आगे निकल गया, वन अपॉन में टी स्क्र माइनस टी प्लस वन, ये मेरे पास में डी टी। तो ये तो जो मैंने पहले बताया था वही बन गया है हमारे पास है, जो सेकंड क्वेश्चन में तो मैंने आप लोगों को करवाया था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे फिर से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि परफेक्ट मतलब ये उस तरीके से ब्रेक नहीं हो पा रहा है जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में ब्रेक हो गया था, 8 को ब्रेक कर दिया था 4 + 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया है वही परफेक्ट इसके बनाने का तरीका यहाँ पे शुरू होगा। तो क्या बताया मैंने कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव यूनिटी होना चाहिए, ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अगला स्टेप मैंने बताया था कि जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दो, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो भी मल्टीप्लाई करके आता है उसका होल स्क्वायर करो, ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक, ऐड किसके साथ में जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर और एक्स के साथ में, यानी टी स्क्वायर और टी के साथ में जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 1/2 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस टी, यानी टी का कोफिशिएंट 1 आ रहा है हमारे पास में, और उसका हाफ करेंगे तो यानी 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी 1/2 आ गया, 1/2 ऑफ होल स्क्वायर ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस का टी प्लस का 1/2 ऑफ होल स्क्वायर माइनस का 1/2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस में 1 डी एक्स, 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में कितना आ गया हमारे पास में, ये मेरे पास में फॉर्मूला बन चुका है। तो कितना आ रहा है हमारे पास में, ये टी माइनस 1/2 ऑफ होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास है, ये 1 माइनस 1 अपॉन में 4, 1/2 ऑफ होल स्क्वायर कितना हो गया 1/4, माइनस का है तो 1 माइनस 1/4 कितना हो गया 3/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3/2 ऑफ होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का √3/2 ऑफ होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 1/x² प्लस ए स्क्वायर। तो यूज कर दीजिए यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, यूजिंग इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x² प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो सबको याद हो गया होगा अब तो, 1 अपॉन में a tan इनवर्स x/a प्लस में c, इसको यहाँ पे यूज कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा इज इक्वल टू 1/2 1/a, तो इंटू 1 अपॉन में √3/2 इंटू tan इनवर्स x/a, तो t माइनस 1/2 अपॉन में √3/2 प्लस सी इज इक्वल टू, ये 2 से 2 चला गया तो 1 अपॉन में √3 आ गया, tan इनवर्स सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2t माइनस में 1 ओवर में 2t माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस सी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आप लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया है। मैंने क्या, ये 2019 में मतलब आया था क्वेश्चन, सीबीएसई 2019, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई हमारे पास में इसी का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बहुत सिंपल सा है, आप लोग ध्यान से इसको देखें। तो सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्र एक्स sec स्क्र एक्स ओवर में 1 माइनस tan टू दी पावर 6x dx। मैं इसमें थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, कितना, तो यहाँ पे tan स्क्र एक्स इंटू में sec स्क्र एक्स ओवर में इसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस में tan क्यूब एक्स ऑफ होल स्क्वायर। बस जैसे ही आप लोगों ने ये सोचा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्या लेट करेंगे, यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट tan क्यूब एक्स इज इक्वल टू टी। tan क्यूब का डेरिवेटिव जो होगा वो 3 tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स का डेरिवेटिव
sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया। मुझे जो चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो 3 आ रहा है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, इस 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो ये बनेगा तुम्हारा tan स्क्वायर एक्स इंटू में sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन ये डी टी अपॉन में 1 माइनस में टी स्क्वायर, तो 1 माइनस में टी स्क्वायर। अब बात आती है यार, हमने तो ये कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस में टी स्क्वायर। लेकिन मैंने कहा था कि मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करवाता हूँ, यानी 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे, बहुत आसानी से क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉमन निकाल दीजिए, तो -1/3 इंटीग्रेशन 1 में टी स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ये डी टी आएगा यहाँ पे, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कौन सा, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सभी उससे फैमिलियर है, तो लगा दो यहाँ पे, कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 1/3 इंटू 1/2 है, तो 1/2 इंटू में 1, क्योंकि एक ही जगह पे कितना आ रहा है हमारे पास में, 1 आ रहा है, और यहाँ पे log ऑफ t-1 में t प्लस में 1 प्लस में c, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो माइनस का 1/6 log ऑफ t की वापस वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, tan³ x, तो कितना आ गया हमारे पास में, tan³ x माइनस 1 ओवर में tan³ x प्लस 1 प्लस में c। तो ये 2019 में क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था, तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आप लोगों का, लेकिन ये डेफिनेट में दे रखा है आप लोगों को, ठीक है। तो ये डेफिनेट में भी आ सकता है, इनडेफिनेट में भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा इस चीज़ को। पहली बात तो मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये क्वेश्चन जो टॉपिक चल रहा है उसका कैसे बन रहा है, यानी कहाँ दिखाई दे रहा है कि भाई ये वाला फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। तो शुरू करते हैं इसको, सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं इसको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर में 9 प्लस 16 साइन 2x dx। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, और वो अजीब क्या है हमारे पास में, कि ऊपर जो एंगल दे रखा है वो x में दे रखा है, और नीचे जो साइन का एंगल है वो 2x में दे रखा है। तो हम कुछ काम कर सकें इसलिए सबको एक ही एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। कन्वर्जन कैसे होगा, एक और ध्यान रखना आप लोगों को कि कन्वर्जन से पहले आप लोगों को ध्यान देना होगा कि ऊपर जो क्रिएट हो रहा है साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है। क्या मेरे लिए पॉसिबिलिटी है कि यहां पे नीचे में साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स क्रिएट कर दूं, यस पॉसिबिलिटी है, ठीक। मैं इसमें 16 ऐड करूंगा, 16 सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्यों कर रहा हूं वो अभी थोड़ी देर में आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो मैं नीचे यहां पे 16 ऐड कर रहा हूं और 16 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर में 9 प्लस 16 माइनस 16 प्लस 16 साइन 2x dx। ये कितना हो गया मेरे पास में, 25 हो गया, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर में 25 माइनस 16 इसमें से कॉमन, 1 माइनस साइन 2x। ये बच्चों मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि ड्राइव किया हुआ फॉर्मूला है नहीं, ये बुक में नहीं मिलता है, बट मैं इसको यूज करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाता है और बहुत जल्दी से समझ में आता है।
आप लोगों को धीरे धीरे जब आप देखोगे तो आप लोगों को अपने आप ही अंदाजा लग जाएगा कि यार 1 - sin 2a 1 + sin 2a तो किस सिचुएशन में ये हमारे पास में आता है और उसको हैंडल किस तरीके से करते हैं हम लोग। तो 1 माइनस में sin 2a का फॉर्मूला sin a माइनस में cos a ऑफ होल स्क्वायर, और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं cos a माइनस sin a ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो कि 1 में sin 2a का है। 1 + sin 2a इज इक्वल टू sin a प्लस cos a ऑफ होल स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ cos a प्लस में sin a, तो उस पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, माइनस वाले में थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये बच्चों याद कर लीजिएगा, आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने क्यों ऐसा किया। आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि 1 - sin 2a इज इक्वल टू साइन ए माइनस में कॉस ए होता है, जिसका डेरिवेटिव मैंने आप लोगों को साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बताया था कि मैं यहाँ पर साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स क्रिएट कर सकता हूँ। ये मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता हूँ, कहीं पर कॉस ए माइनस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर लगाता हूँ, कहीं पर साइन ए माइनस में कॉस ए ऑफ होल स्क्वायर, दोनों ही सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो ये क्या है हमारे पास में, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ ओवर में 25 माइनस 16, इसको लिख देता हूं मैं साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स ऑफ होल स्क्वायर, ये डी एक्स आ गया हमारे पास में। मैं यहाँ पे अब टी लेट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं इसको टी लेट कर रहा हूँ, तो कैसे करेंगे इसको, लेट कर लेते हैं हम लोग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये मेरे पास में साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास में डी टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो बच्चों आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसकी जगह पे क्या आने वाला है हमारे पास में, इसकी जगह पे यानी डी टी आने वाला है, तो डी टी रख दो इसकी जगह पे, तो कितना आ जाएगा डी टी अपॉन में 25 माइनस 16 t²। बहुत आसान क्वेश्चन बन चुका है आप लोगों के पास में। इसमें से मैं माइनस कॉमन निकाल देता हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों को 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला नहीं बता रखा है। ठीक, तो मैंने सीधा 1/x² माइनस a², तो माइनस इसमें से कॉमन, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन में, इसको लिखेंगे हम लोग 4t ऑफ होल स्क्वायर माइनस 5 ऑफ होल स्क्वायर डी टी। डायरेक्टली यूज करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था, तो क्या माइनस क्या था फॉर्मूला, 1/x² माइनस a² 1/2a, तो 1 अपॉन में 2 इंटू में 5 लॉग ऑफ मॉड 4t माइनस में 5 अपॉन में 4t प्लस में 5 प्लस में सी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में 10 लॉग ऑफ टी की वापस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो टी कितना ले रखा है मैंने, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स ले रखा है, तो 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 5 ओवर में 4 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 5 प्लस सी। दिस इज योर आंसर, यही आप लोगों का आंसर है। तो ये आप लोगों का डेफिनेट में भी क्वेश्चन मतलब आप लोगों को मिलेगा, वहाँ पे लिमिट दे रखी होगी आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन इनडेफिनेट, दोनों में हम कर सकते हैं, अब आप लोगों को पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, और होमवर्क क्या है हमारे पास में, ये वाला पार्ट होमवर्क जो है मेरे पास में 1 अपॉन में कोसेक एक्स प्लस में कॉस एक्स। मैं चाहता हूँ कि जितना आज मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को कितना समझ में आया वो मैं देखना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है,
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।